एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं वंदना और हमारे चैनल वंदना स्टोरी बुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एवरीवन, आज मैं आपको मीशो के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप मीशो से कैसे पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम मुझे मीशो से अर्निंग करना नहीं आ रहा है, मैं ऑर्डर को सेल ही नहीं कर पा रही, मेरे पास कस्टमर ही नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आपको पहले ही दिन से मीशो से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप ऑल इंडिया में कैसे मीशो के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे आपको कस्टमर मिलेंगे, कैसे आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाली हूँ ताकि आप पहले ही दिन से मीशो से अर्निंग स्टार्ट कर सको। ये तो आप जानते हैं कि लोग लाखों रुपए मीशो से अर्न करते हैं, लेकिन आपको ट्रिक नहीं पता है कि कैसे आप मीशो से अर्निंग करेंगे जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ पर फुल डिटेल में बताने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिएगा, मैं आपका टाइम विदाउट वेस्ट किए आपको बताती हूँ कि आपको मीशो से अर्निंग पहले ही दिन से कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मीशो ऐप ओपन होगा इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर सारे आपको बैनर शो होंगे, जो भी मीशो में लेटेस्ट प्रोडक्ट आए हैं या फिर जो भी ऑफर्स हैं सब कुछ आपको इन बैनर्स पर शो होगा। देन यहाँ पर आपको कैटेगरी शो हो रही है कि किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट मीशो में सेल होते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, मतलब मीशो के प्रोडक्ट को हम सेल भी कर सकते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि एक ऑनलाइन शॉप है। ये हमारी खुद की एक ऑनलाइन शॉप है जो कि मीशो ने हमें प्रोवाइड कर दी है। अब हम इनके प्रोडक्ट को कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, वो भी अपना मार्जिन ऐड करके। सपोज़ कोई प्रोडक्ट आपको जो शो हो रहा है, जैसे सपोज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे यही प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट हैं। अब आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये बर्थडे का पूरा ये बलून्स का सेट है, डेकोरेटिव सेट है। आप इस सेट को यहाँ पर 119 रुपये आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये 119 रुपये का मीशो में मिल रहा है। अब हम चाहें तो इस प्रोडक्ट को 200 रुपये में, 250 रुपये में, 300 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। कस्टमर तक मीशो इस प्रोडक्ट को भिजवा देगा, सिर्फ आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। बाकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मीशो की होती है। जब आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है तो डिलीवर्ड होने के 7 डेज बाद आपका जो भी मार्जिन होता है वो 8वें दिन आपके अकाउंट में प्रोसीड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम मीशो से अर्निंग करते हैं और कस्टमर को ये पता भी नहीं चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मीशो से डिलीवर्ड किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इनके प्रोडक्ट को सेल करना है पहले ही दिन से, ताकि पहले ही दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, कैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल्स में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैं मीशो ऐप के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये होम का ऑप्शन है। तो ये होम पेज हमें यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है कि सारे प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। देन दूसरा होता है कैटेगरी। हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रेसेस वगैरह सब कुछ। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, जैसे वुमेन्स, वेस्टर्न, मेंस, किड्स, टॉय, होम, किचन। तो ऐसे ही लॉट ऑफ कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देन ये है मॉल, ये मॉल वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कम प्राइस में भी मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ऑफर्स हुआ होता है, तो ये मॉल वाले ऑप्शन में हमें वो सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर ग्लॉसरी के आइटम ज़्यादा होते हैं। देन इसके बाद ये है लाइव शॉप। यहाँ पर लाइव शॉप भी चलती रहती है। लाइव प्रोग्राम जो होते हैं, लोग अपने जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लाइव भी यहाँ पर सेल करते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता है। यदि आप लाइव सेल चल रही होती तब ऑर्डर करें तो आपको ऑर्डर सस्ते प्राइस में मिल जाता है। देन अगला जो है हमारा ऑप्शन वो है माय ऑर्डर्स। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पर शो होते हैं।
यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ऑर्डरेट में जो आपके प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, जो प्रोडक्ट शिप्ड हो चुके हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। ऐसे करके आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो कॉइन्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे 49 कॉइन। अभी मैंने मीशो से 49 स्मार्ट कॉइन अर्न कर लिए हैं। एक कॉइन्स की वैल्यू जो होती है वो 1 रुपीज़ के बराबर होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको सेल करने पर हमें कॉइन्स मिलते हैं। इन कॉइन्स को हम अगले किसी प्रोडक्ट पे, जब ये हमें कॉइन्स अर्न हो जाते हैं तो अब हम किसी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो वहाँ पर इन कॉइन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा जो भी जिस नाम से हम लॉगिन करते हैं हमें यहाँ पर शो होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है बैंक एंड यूपीआई डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी होती है। अपनी बैंक डिटेल्स जब आप ऐड करेंगे तभी तो आपका मार्जिन आपके अकाउंट में प्रोसीड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। देन फ्रेंड, पेमेंट एंड रिफंड वाले ऑप्शन पर आपकी जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। मतलब मीशो के द्वारा जो भी हमें रिफंड या पेमेंट मिला है वो सब कुछ यहाँ पर डेट वाइज और ऑर्डर वाइज आपको शो हो जाता है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर विश लिस्टेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो हमने मीशो में विश लिस्ट में डाले हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ से शो होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। देन यहाँ से अगर आप लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं। और मीशो में यदि आप कस्टमर केयर से बात करना चाहें तो यहाँ पर ये हेल्प सेंटर का भी ऑप्शन होता है। आप इस पर क्लिक करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब हम जानेंगे कि मीशो के प्रोडक्ट को आपको कैसे सेल करना है, कहाँ पर सेल करना है, जिससे आपको पहले ही दिन से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए फेसबुक की ज़रूरत होगी, क्योंकि फेसबुक के थ्रू ही आप ऑल इंडिया में मीशो के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फेसबुक की एक आईडी क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद सबसे पहले आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उसको अपनी गैलरी में डाउनलोड आपको कर लेना है। सपोज़ मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हूँ तो मैं इसको सबसे पहले अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लूँगी। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, हम उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर आपको ये जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड फ़ोटोज़ का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा गैलरी में डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट का जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। हमें अलग से कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शंस भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि प्रोडक्ट ये यहाँ पर 236 रुपीज़ का है। अब आप इस प्रोडक्ट को फेसबुक में 350 का सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे सेल करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और अपना एक फ़ेसबुक ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप एक फ़ेसबुक की आईडी क्रिएट कर लेना। तो जैसे ही आप फेसबुक ओपन करोगे तो ये आपको इस तरीके से शो होगा। आपको यहाँ पर ये 3 लाइंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मार्केट प्लेस का। आपको इस मार्केट प्लेस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ये फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है, प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ऐसे ही हमें भी प्रोडक्ट को सेल करना है। ऐसे ही लिस्टिंग हम भी करें ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो ये लिस्टिंग जो होती है हम जिस भी लोकेशन में ऐड करते हैं प्रोडक्ट को, सपोज़ हम अपने प्रोडक्ट को बॉम्बे में सेल करना चाहते हैं, आप लिस्टिंग करते समय लोकेशन जो है वो बॉम्बे की डालेंगे तो आपको जो है आपके प्रोडक्ट जो है वो मुंबई में शो होने लगेगा। अब जो भी कस्टमर आपसे डील करना चाहेगा वो मैसेंजर में आपसे कांटेक्ट करेगा। तो सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल्स में बताती हूँ कि कैसे आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना जानते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस में, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कस्टमर हमसे मैसेंजर में कांटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम ये सेल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आइटम, हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब हम अपने आइटम को सेल करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर ही हमें अपनी लिस्टिंग करनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। जब हम ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो प्रोडक्ट हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट 2 फ़ोटो ही थी उसमें, तो हम 2 फ़ोटो ही यहाँ पर अभी प्रेजेंट में सिलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मिनिमम 10 फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंट में इस वाले कैटलॉग में ओनली 2 फ़ोटोज़ थी, तो मैंने 2 फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। देन यहाँ पर टाइटल, हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं गैलरी में तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो हम टाइटल में उसकी ही एक लाइन को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर हम अपनी फिंगर प्रेस करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो काफ़ी बहुत सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन हमें इतना टाइटल में नहीं डालना, हमें ये सब डिलीट कर देना है। बस इतना ही हम रखेंगे और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन से ही हमने अपना टाइटल यहाँ पर बना लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर प्राइस डालेंगे। अभी आपको यहाँ पर 236 रुपीज़ का हमने मीशो में वो देखा था। अब हम यहाँ पर प्राइस डालेंगे 350। सपोज़ हम ये 350 में सेल करना चाहते हैं, तो जितने भी प्राइस में आप यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं आपको वो प्राइस यहाँ पर लिखना होगा। देन यहाँ पर आपकी ज्वेलरी एंड वॉच ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली गई है कैटेगरी। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करना है, टाइटल डालना है, प्राइस डालना है, कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। यदि नहीं हुई हो तो आप सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से आप कोई से भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें कंडीशन डालनी है। तो कंडीशन क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, न्यू, मतलब हम न्यू प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं, ना कि पुराने प्रोडक्ट को। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस डाल देंगे, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन से वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे ये जो लिंक है हम इसे डिलीट कर देंगे। आपको लिंक नहीं डालनी है। आप कभी भी जब डिस्क्रिप्शंस को मीशो से पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे लिंक शो होगी, आप उसे डिलीट कर देना। देन इसके बाद आपको जो भी लोकेशन डालनी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। प्रेजेंट में मेरे यहाँ पर आपको यहाँ पर पुणे की लोकेशन शो हो रही है, तो हम यहाँ पर ये एरो पर क्लिक करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हम अपने प्रोडक्ट को मुंबई में सेल करना चाहते हैं तो हम मुंबई लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम मुंबई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुंबई शो होने लगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी जो मुंबई की लोकेशन है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर टैग डालेंगे, क्योंकि टैग से ही हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो रैंक करता है। तो हम टैग डालेंगे, ये क्या है, चेन। एक टैग हमारा ये बन गया, एक टैग ये बन गया चेन फॉर मैन, है ना। और एक टैग बना देते हैं मेंस ज्वेलरी, मेंस ज्वेलरी। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी प्रेजेंट में आपको दिखाने के लिए 3 टैग डाले हुए हैं। आप यहाँ पर 20 टैग तक डाल सकते हैं। तो आपको जितने ज़्यादा टैग हो सके उतने ज़्यादा टैग यूज़ करने हैं। देन यहाँ पर आपको ऑफ़र शिपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस आपको इतना करके यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जब आप फेसबुक की आईडी क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करने होंगे। जैसे नॉर्मली हम अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे ही हम अगर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बाय एंड सेल बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आप वहाँ पर डाल देना ऑनलाइन बाय एंड सेल ग्रुप्स, तो बहुत सारे ग्रुप्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप उनको ज्वाइन कर लेना। यदि आप उनको ज्वाइन नहीं करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट की जगह पब्लिक का ऑप्शन आएगा।
अभी प्रेजेंट में मेरे में ग्रुप ऐड हैं, क्योंकि उन वाले ग्रुप्स में भी ऑटोमेटिकली यहाँ से लिस्टिंग हो जाती है। हमें अलग अलग ग्रुप में लिस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको फेसबुक में जाकर कुछ ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप डाल देना ऑनलाइन बाय एंड सेल ग्रुप, तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। आपको अप्रॉक्स 20 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। देन जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इन वाले ग्रुप्स में भी यदि हम लिस्टिंग करना चाहते हैं तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना ही है, क्योंकि ग्रुप्स में भी हमें कस्टमर मिलते हैं। तो आपको इस तरीके से 20 ग्रुप्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन शो हो रहेगा, तो आपको इस पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब ये आपको कहाँ दिखेगी कि आपकी लिस्टिंग कहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर ये जो आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर योर लिस्टिंग आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपकी लिस्टिंग जो थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी लिस्टिंग की है जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। आप फेसबुक मार्केट प्लेस में 1 वीक में 10 लिस्टिंग कर सकते हैं। यदि आप न्यू है तो हो सकता आप एक लिस्टिंग करें, उसके बाद आपको रीच लिमिट की प्रॉब्लम आ जाए। यदि आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो आप मेरे वो वाले वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा कि यदि आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको लिस्टिंग करना बता दिया कि आपको कैसे लिस्टिंग करनी है। आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी लिस्टिंग कर सकते हैं, बस आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में सेल कर सकते हैं। अब कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपको यदि आपके किसी प्रोडक्ट को लेना चाहता है तो वो आपको मैसेंजर में मैसेज करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम अपना मैसेंजर ओपन कर लेते हैं। ये देखो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट के लिए मान के चलो आपने 10 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी सपोज़। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के लिए हमें मैसेज किया है, तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा हो, हर एक मैसेज के सामने आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो शो होगी कि इस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ने हमें मैसेज किया है। तो इस तरीके से कस्टमर हमें मैसेज करेगा तो हम कैसे कस्टमर से कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कस्टमर की तरफ से कस्टम मैसेज सेंड होगा, मतलब कस्टमर आपको जो कि फेसबुक की तरफ से एक प्रोवाइड किया जाता है कस्टम मैसेज, मतलब कि वो आपसे मैसेज में पूछता है कि क्या आपके पास ये प्रोडक्ट है। तो आपके पास भी एक कस्टम मैसेज का ऑप्शन होता है कि यस अवेलेबल, आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन शो हो जाएगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये देखो ये एस आर यू इंटरेस्टेड ये वाला जो मैसेज है ना, ये कस्टम मैसेज होता है जो कि हमें सिर्फ इस पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास वो मैसेज सेंड हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे, जैसे सपोज़ मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका जो भी प्राइस है वो मुझे यहाँ पर शो होगा 399। अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करती हूँ तो इसका जो भी प्राइस है 363 वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको हर प्रोडक्ट पर उसका प्राइस शो होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको जो भी कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेनी है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या क्या लेंगे, प्राइस, सबसे पहले हम कस्टमर को प्राइस लिख के भेजेंगे कि इसका ये प्राइस है। और अब आपको रिक्वायरमेंट्स क्या लेनी है कस्टमर से वो मैं आपको बता रही हूँ। कलर, साइज, कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस, पिन कोड, कस्टमर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर से लेनी है, जो कि आपको ऐसा कैटलॉग टाइप का एक बनाकर रख लेना है कि ये डिटेल्स कस्टमर को हमें सेंड करनी होगी यदि वो ऑर्डर करना चाहता है। और यदि कस्टमर आपसे ये बोलता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की फ़ोटो भेजो, तो वो आप कैसे भेजोगे, यहाँ पर ये
ये आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन शो हो रहा है, ये गैलरी का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट की फ़ोटो आ गई जो हमने यहाँ पर डाला था। हम अगर इस प्रोडक्ट की फ़ोटो कस्टमर मांगता है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर तक वो फ़ोटोज़ सेंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को फ़ोटो सेंड करना है। अब कस्टमर आपको डिटेल कैसे सेंड करेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये अब ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, मेरे से कस्टमर ने ये वाली शर्ट के लिए ऑर्डर किया है कि उसको ये वाली टी शर्ट चाहिए है। कस्टमर ने देखो मुझे यहाँ पर पूरी डिटेल सेंड की है कि आप कस्टमर ने ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि मुझे ये वाले कलर की टी शर्ट चाहिए है। उन्होंने साइज़ बताया है कि एक्सेल साइज़ चाहिए, उसका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर सब कुछ उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से कस्टमर आपको डिटेल सेंड करेगा, आपको इस डिटेल्स को ऑर्डर प्लेस कर देना है सब। तो अब मैं आपको ऑर्डर लगा के दिखा देती हूँ कि यदि आपको कोई कस्टमर ऑर्डर्स देगा तो आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है मीशो में जाकर। जब आप मीशो में जाकर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो मीशो की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपके ऑर्डर को पैक करेंगे, आपके ऑर्डर को शिफ्ट करेंगे, आपको ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर्ड करेंगे और जो भी प्रोसेस होगी वो सारी प्रोसेस आपको मीशो में शो होगी। सब कुछ आपको शो होगा कि आपका ऑर्डर पैक्ड हो चुका है, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आपका ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है और आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाने पर आपको वहाँ पर डिलीवर्ड भी शो होने लगेगा। तो आपकी रिटर्न पॉलिसी की 7 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो आपके 8वें दिन आपके अकाउंट में जो भी आपने मीशो में अकाउंट डिटेल फिल की है उस डिटेल्स में आपको आपके जो भी मार्जिन था वो प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का था वो 400 रुपये में सेल किया है तो आपने 100 रुपीज़ जो आपका मार्जिन बना है वो मीशो के द्वारा आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको मीशो में ले जाकर दिखाती हूँ कि कैसे आपको ऑर्डर को प्लेस करना है मीशो में। सपोज़ आपको किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला, जैसे आपको इसी शर्ट का कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, आपने फेसबुक मार्केट प्लेस में ये शर्ट डाली है और आपको वहाँ से ऑर्डर मिला है तो आप कैसे ऑर्डर प्लेस करोगे। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ओपन करोगे। सपोज़ ये वाले येलो कलर की शर्ट जो है इसका ऑर्डर आपको मिला है तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर जो भी साइज़ कस्टमर ने आपको बताया होगा उस साइज़ को आप सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। जब आप सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस पर क्लिक करोगे तो यदि यहाँ पर पहले से ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर फिल हैं जो कि मैंने पहले से ऑर्डर कस्टमर के लगाए हुए तो वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। यदि आप न्यू एड्रेस यहाँ पर डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप कस्टमर का नेम डालेंगे, जो भी कस्टमर का नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो डालेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर हम पिन कोड नंबर, सिटी नेम, स्टेट, हाउस नंबर एंड जो कस्टमर का फुल एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमर आपको सब कुछ डिटेल सेंड करेगा तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देना और सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देना। जब आप सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको वो एड्रेस जो है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ये इस तरीके से आपको शो होने लगेगा। बस आपको वहाँ पर उस एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर सिलेक्ट है तो आपका जो भी एड्रेस हो आप सिलेक्ट कर लेना। देन डिलीवर टू दिस एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डिलीवर टू दिस एड्रेस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद रीसेलिंग दिस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो। यदि आप खुद के लिए ऑर्डर मंगा रहे हो तो आपको यहाँ प्लेस ऑर्डर कर देना है, लेकिन यदि आप किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, रीसेलिंग द ऑर्डर, इस पर हम क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑर्डर टोटल 350 रुपये का है, मतलब वो जो टी शर्ट है वो 350 रुपये की है, लेकिन यूर मार्जिन आपने कस्टमर को जितना प्राइस बताया वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सपोज़ आपने
350 की जगह 450 रुपये कस्टमर को बताए 450 रुपीज़। तो यहाँ पर जैसे आप 450 डालेंगे तो लिखा आ रहा है योर मार्जिन 100 रुपीज़, यानी कि आपका जो मार्जिन है वो 100 रुपीज़ है, जो कि डिलीवर्ड होने के बाद, जब कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा उसके 7 दिन के बाद जब रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर हमारा है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। अब आपको वो ऑर्डर कहाँ पर शो होगा वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये आप ऑर्डर वाले सेक्शन पर जब जाएंगे, ये यहाँ पर आपको माय ऑर्डर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो आपको यहाँ पर शो होगा, और जो आपके ऑर्डर शिफ्ट हो चुके हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर ट्रैक आप कर सकते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको मीशो से अर्निंग करनी है। और यदि आप फेसबुक मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो डेली, बिल्कुल डेली आपको ऑर्डर्स आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको इस तरीके से फेसबुक से पहले ही दिन से ऑर्डर लेकर आना है, आपको कंटिन्यूसली प्रोडक्ट अपलोड करते रहना है। डेली आप फेसबुक मार्केट प्लेस में ऑर्डर अपलोड करेंगे तो आपको ऑर्डर्स आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ दिन बाद आपको 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर डेली मिलने लगे। आप मीशो में ऑर्डर प्लेस कर देना जो मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।